दोस्तों पेस असल में क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब पेस या ब्रह्मांड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कई सारी स्टार, प्लैनेट और भी ना जाने कई सारी ऑब्जेक्ट और मैटर टिकी हुई है। पर इनमें से अगर हम केवल प्लैनेट की बात करें तो ये अरबों खरबों संख्या में मौजूद होगी, जो कि ये सिर्फ हमारी आज तक की खोजे गए एक अनुमान के अनुसार, मतलब पूरी ब्रह्मांड के नहीं। अगर पूरी ब्रह्मांड की बात करें तो इसके जवाब हमारे पास नहीं है। और आगे भी दुनिया में कई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम कभी भी इस विशालाकार ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। हमारी रिसर्च बिग बैंग थ्योरी के अनुसार करीब 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड की जन्म हुआ था, यानी कि करीब 12.7 अरब साल पहले कोई प्लैनेट की जन्म होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उससे भी कम कई अरबों साल पीछे प्लैनेट की जन्म की शुरुआत हुआ होगा, जो कि ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन आज तक की ब्रह्मांड में खोजे गए प्लैनेट में से कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जो सबसे प्राचीन 12.7 अरब साल पहले बना हो। केवल यही नहीं, इसके होने का सबूत आज भी हमें दे रहा हो। शायद आप सोच रहे होंगे ऐसा कोई प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 12.7 अरब साल पहले कोई प्लैनेट बनने के लिए ब्रह्मांड पर जरूरी एलिमेंट नहीं रहा होगा। अगर उस समय ब्रह्मांड में कोई हैवी एलिमेंट मौजूद होती है और कोई प्लैनेट की जन्म शायद हुआ होगा, तो आप तो वो इतनी सालों में अपने आप को ख़त्म कर लिया होगा। मतलब ब्रह्मांड पर ऐसा कोई प्लैनेट की होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड पर खोजे गए अरबों खरबों ग्रहों में से एक ऐसी प्लैनेट मिली जो है आज तक की सबसे पुरानी ग्रह मैथुसेला, हमारी ब्रह्मांड के लंबी उम्र वाली सबसे प्राचीन ग्रह, जो कि ये इतनी पुरानी। इसके खोज होने के बाद वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इस विशालाकार हमारी ब्रह्मांड में प्लैनेट की रचना कब, कहाँ और कैसे शुरुआत हुई थी। लेकिन ऐसा क्या खास बात थी इस प्लैनेट पर जो इसने हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया और कैसे वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को फिर से सोचने पर मजबूर किया। आज से कई साल पीछे साल 1988 में साइंटिस्ट मैसियर 4, या जिसे NGC 6121 नाम से जाना जाते हैं, उसे बारीकी से स्टडी कर रहे थे। मैसियर 4 या M4 एक ग्लोबुलर क्लस्टर है जो कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में हमसे करीब 7200 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अनगिनत तारे का समूह ग्लोबुलर क्लस्टर जो गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगाता है, ठीक जिस तरह चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्लोबुलर क्लस्टर तारे के ग्रेविटी बॉल में बांधे होते हैं, जो इसे एक स्फेरिकल शेप में खींच लेते हैं और सेंटर की ओर इसके घनत्व अधिक होती है। मैसियर 4 जहां आपको लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा सितारों में समय हुआ दिखेगी। साल 1988 में वैज्ञानिक इस क्लस्टर में मौजूद एक पल्सर की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि ये पल्सर PSRB 162026A हमसे करीब 12,400 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। पल्सर एक व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार से जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाईली मैग्नेटाइज रिलीज होती है और साथ में अपनी तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बीम को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं। बेसिकली पल्सर जो है वो बहुत ही तेज रोटेट करती है, शायद एक इलेक्ट्रिक मोटर घूमने से भी ज़्यादा। पर इस पल्सर की सेल्फ ग्रेविटी इतनी अधिक होती है जो कि 1 सेकंड में करीब 3000 बार से भी अधिक। जब इस पल्सर के रेडिएशन बीम अर्थ की ओर पॉइंट करती है तब इसे हम निश्चित रूप में देख पाते हैं, परंतु इस बीम के फ्लैशिंग इफेक्ट के कारण ही इसे पल्सर कहते हैं। पल्सर के फ्लैशिंग इफेक्ट की एक टाइमिंग होती है, पर इस टाइमिंग के अनुसार पल्सर से आती हुई लाइट या बीम के फ्लैशेस एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट के आंखों में सही नहीं दिख रहा था। इस फ्लैशेस के बीच की गतिविधियाँ अनिश्चित था, यानी कि कुछ तो था जो इस पल्सर से आती हुई फ्लैशिंग लाइट या बीम को रोक रहा था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया इस पल्सर के पास कोई ऐसी चीज़ होगा जो इसे ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी ग्रेविटी इस बीम को भ्रमित कर रहा है, और इसी वजह से फ्लैशिंग सही तरह से हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आखिर वो चीज़ क्या था? इस प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए खगोलविदों ने रिसर्च करने में लग गए और कई सालों के छानबीन तथा ऑब्जर्वेशन के बाद आखिरकार उस ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उन ऑब्जेक्ट को खोज लिया जो इस पल्सर को ऑर्बिट कर रहे थे। परंतु हमारी सोच के अनुसार यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट पल्सर को ऑर्बिट कर रहा है, जिनमें से पहली था हमारी सूरज के आकर के एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार WDB162026। पर ऐसा में देखा जाए तो मैसियर 4 या M4 में एक अनुमान के अनुसार करीब 50,000 तक व्हाइट ड्वार्फ स्टार हो सकती है। मतलब यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ स्टार की होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी ऑब्जेक्ट था वो था एक प्लैनेट PSRB 162026b, जो कि इस प्लैनेट को यहाँ पर होना वास्तविक रूप में अजीब था। पर ऐसा क्यों? हम मानव साल 1992 से ब्रह्मांड पर 100 प्लैनेट की खोज शुरू कर दी थी, परंतु आज तक किसी वैज्ञानिकों को ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर कोई प्लैनेट नहीं मिली। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं
ग्लोबुलर क्लस्टर में किसी भी प्लैनेट की फॉर्मेशन हो पाना कभी भी मुमकिन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैसियर 4 या M4 जैसी क्लस्टरों के स्थानों में ग्रेविटेशनल किसी भी प्लैनेट को बांधने ही नहीं देगी, यानी कि यहाँ पर प्लैनेट की ना होना निश्चित है। लेकिन ये प्लैनेट PSR B162026b की यहाँ पर खुद को बनाए रख पाना किसी मिस्ट्री से कम नहीं। ब्रह्मांड में ये एकमात्र प्लैनेट है जो हमें आज तक की खोज में ग्लोबुलर क्लस्टर में मिला। इतनी वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये प्लैनेट हमारे लिए बाकी में अजीब है, पर ब्रह्मांड में M4 सबसे प्राचीन क्लस्टर में से एक है, यानी कि इसके अंदर मौजूद ग्रह या तारा भी उतनी प्राचीन है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.7 अरब साल पहले हमारी ब्रह्मांड की जन्म हुआ था और 12.7 अरब साल पहले एक क्लस्टर बन चुका था, यानी कि बिग बैंग के 1 अरब साल बाद एक क्लस्टर अपनी अस्तित्व को जुटा रहा था। तो इससे आप सोच सकते हैं ये असल में कितनी पुरानी। लेकिन उस टाइम पे किसी प्लैनेट की ब्रह्मांड पर बन पाना हमें पॉसिबल नहीं लगता। भले ही ये प्लैनेट एक गैस जॉइंट है, परंतु किसी प्लैनेट की इस तरह बन पाना केवल हाइड्रोजन और हीलियम के एटम के द्वारा नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मांड में किसी भी प्लैनेट की रचना तभी होती है जब एक नई तारे के जन्म की वक्त उसके चारों ओर डिस्क में मौजूद गैस और धूल के हैवी एलिमेंट के मैटर ग्रेविटी बल के द्वारा प्लैनेट बन पाती है। ये प्रोसेस स्टार की जन्म के कुछ ही टाइम पर शुरू हो जाते हैं। मतलब किसी स्टार और उसके प्लैनेट की उम्र लगभग एक समान होती है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट के मौजूद थे, जिससे शुरुआती तारों का जन्म हुआ था। और उसी तारों के मरने की बाद जो हैवियर एलिमेंट बाहर निकले थे, उसी मैटर से आगे चल के दूसरी स्टार तथा प्लैनेट की रचना हुई थी। यानी कि इससे आप सोच सकते हैं इस प्रोसेस को होने के लिए कई अरबों साल लग गई थी। लेकिन ये प्लैनेट मैथुसेला ब्रह्मांड के बारे में सोची गई हमारी कई सिद्धांतों को बदल दिया। अंतरिक्ष के सफर में हमें मिली ये एक ऐसी एविडेंस है जिससे हमें पता चला आज से करीब 12.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में ऐसी कोई हैवियर एलिमेंट मौजूद था जहाँ से प्लैनेट की रचना हुई थी। ये अब तक की खोजे गए सबसे प्राचीन ग्रह, और इससे प्राचीन ग्रह आज तक हमें नहीं मिली। पर यह सोचना सही नहीं होगी कि इसके अलावा और कोई प्राचीन ग्रह ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। इसके जैसी और भी प्लैनेट होगा जो हमारी टेलीस्कोप के नज़र में नहीं आ रहा हो, या फिर उस टाइम जो प्लैनेट बना था वो इतनी लंबी समय तो खुद को बचा नहीं पाया। शायद किसी कारण ब्रह्मांड से गायब हो चुका होगा। पर हमारे लिए सबसे अजीब बात है आज भी इसे इस तरह देख पाना। ये प्लैनेट एक सर्कम बाइनरी ऑर्बिट में है। इसके दोनों होस्ट स्टार, जो कि एक पल्सर और दूसरी व्हाइट ड्वार्फ स्टार की चक्कर काटता है, साथ में ये दोनों होस्ट स्टार भी एक दूसरे के चक्कर काटता है। परंतु इस प्लैनेट को लेकर और भी कई रहस्य छिपी है जिसके जवाब हमारे पास नहीं है। अगर उस टाइम ब्रह्मांड में कोई हैवियर एलिमेंट नहीं था तो ये प्लैनेट बना कैसे? शायद हम जो बिग बैंग के थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के शुरुआत समयकाल को सोच रहे थे वो जरा सा गलत होगी। हो सकता है बिग बैंग के शुरुआत 13.7 अरब साल के कई अरब साल पहले हुआ होगा, या फिर हमारी कैलकुलेशन से कुछ अलग जो हमारे लिए ना समझने की बाहर है। फिर भी हमारी खोज अभी भी जारी है, ऐसा तब तक जब तक हमें सही जवाब ना मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन ग्रह मैथुसेला के बारे में जाना। तो वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान किया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।